हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी स्टडी चलती रहे। हम कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की पहले 9 क्लासेस। आज हम 10th लेसन करेंगे और वो जो रहेगा ऑनलाइन मेथड से रिलेटेड। तो पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा कर के वो भी देख लें, क्योंकि आपके इसके साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड की ऑलमोस्ट सारी क्लासेस पूरी भी हो जाएंगी। आपका सिलेबस भी पूरा यूजीसी नेट के अकॉर्डिंगली कवर हो जाएगा। तो पहले हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन जो लास्ट क्लास के अंदर आपको दिया गया था, जिसमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सी लर्नर की करैक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो हेल्प करती हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में, मतलब टीचिंग लर्निंग सिस्टम के अंदर इफेक्टिवली काम करेंगी या फिर टीचिंग इफेक्टिव बनाएंगी, ये आपको बताना था। इसके अंदर है फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं, दैट इज प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। लर्नर का पहले से क्या एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड का आज वाला लेसन पढ़ रहे हैं तो पहले आपको पहले की 9 क्लासेस भी एक बार पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप आज वाला तभी समझ पाओगे जब पहले की क्लासेस आपने बेसिस उनका समझ लिया होगा कि टीचिंग क्या होती है, लर्नर क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। तो ये क्या हो गया कि आपकी प्रियर एक्सपीरियंस जो है वो इफेक्ट डालता है टीचिंग के ऊपर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड। तो फैमिली फ्रेंड के साथ किसी भी पर्सन का कोई रिलेशन कैसा है वो चीज़ इफेक्ट नहीं डालेगी टीचिंग लर्निंग सिस्टम के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। अब इनमें से आपको सही या गलत के चूज करने के बाद जो सही होंगे वो हमें इन ऑप्शन में ढूंढने हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से गलत है, एंड कोड 2 के गलत होने के साथ ही ऑप्शन ए भी हमारा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी 2 गिवन है। तो इसके साथ ही हमारे पास ये 2 ऑप्शन बच जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड डी। तो ये दोनों अगर आपके पास टाइम कम है पेपर के अंदर तो आप इस तरह से जल्दी के अंदर भी कर सकते हैं कि हमारा जैसे कि 1 सही था एंड 2 नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि बी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको श्योरिटी है, आपको एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, जैसे कि नेट के अंदर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ एक बार सारे ही इन कोड को पढ़ करके एक बार श्योर हो जाएं कि हाँ मैं 100% सही हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन के गलत होते ही नेट भी के तक भी पहुँचना, कट ऑफ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है देन पूरा ये एक बार पूरा पढ़ लें पेपर के अकॉर्डिंगली। उसके बाद है एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्नर की एबिलिटी ऑब्वियसली इफेक्ट डालती है, तो ये भी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट की लैंग्वेज बैकग्राउंड। तो लैंग्वेज का बैकग्राउंड इफेक्ट डालेगा टीचिंग के ऊपर, क्योंकि अगर मैं टीच कर रही हूँ, आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, हिंदी या इंग्लिश जो भी बोल रही हूँ मैं वो आपको समझ नहीं आ रही है, आप किसी और लैंग्वेज बैकग्राउंड से हैं, तो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, टीचिंग हमारी इफेक्ट होगी। तो लैंग्वेज बैकग्राउंड इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड के अंदर उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, इस चीज़ का इफेक्ट टीचिंग के ऊपर नहीं पड़ता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस या फिर गलत रहेगा। नेक्स्ट है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का मोटिवेशनल ओरिएंटेशन कैसा है ये इफेक्ट डालता है। ये जैसे कि अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपको नेट की तैयारी करनी है, तभी आप यहाँ पर हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन है आपके अंदर, तो वो आप इसकी वजह से ही इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, और उसकी वजह से आप इसको जो मैं समझाना चाहती हूँ उसको आप समझ भी पाएंगे। तो ये क्या हो गया, टीचिंग को मोर इफेक्टिव बना रहा है। तो हमारे ऑप्शन नंबर इन सबको देखते हुए ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन नंबर ये 5 भी कोड भी गिवन है, तो डी भी हमारा गलत हो गया और ऑप्शन बचता है हमारे लिए बी। तो ये रहा आपका आंसर। आज का क्वेश्चन है समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, कि इनमें से किस पर्पस के लिए समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इनको पढ़ करके और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट के अंदर कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारी क्लास रहेगी ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग के लिए। ऑनलाइन मेथड्स के अंदर
जैसे कि आजकल हम देख भी रहे हैं कि कोविड की वजह से हमारी जो टीचिंग है कम्प्लीटली ऑनलाइन होती जा रही है और अलग अलग टेक्निक जो हैं आ चुकी हैं। तो यही कि नेट के अंदर भी पहले से ही ऐड किए जा चुके हैं कुछ एक मेथड जो है ऑनलाइन टीचिंग की, उन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ऑनलाइन मेथड की इसकी फीचर्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। इट इज़ लर्नर फोकस्ड। लर्नर फोकस्ड मतलब कि टीचर फोकस्ड नहीं है, लर्नर फोकस्ड है। लर्नर जिस तरह से सीखना चाहता है उसको उसी तरीके से सिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आपके पास बस काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं ऑप्शंस कि आपको कौन सी ऑनलाइन टीचिंग लेनी है, कौन सा वाला। तो वो क्या होगा कि जो ज़्यादा लर्नर फोकस्ड होगा उसी को ही आप ज़्यादा बेनिफिट मानते हो और आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को सीखते हैं। तो इसके अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर लर्नर को सेंटर के अंदर रखते हुए सारा मटेरियल या कंटेंट तैयार किया जाता है। लर्निंग इज मोर एक्टिव इन ऑनलाइन टीचिंग मेथड, क्योंकि आपको टीचर क्या करता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नॉलेज को बताने में या नॉलेज को सिर्फ समझाने का काम टीचर का होता है। उसके अलावा आपको नोट्स बनाने हैं, उनको याद करना है, किस तरह से याद करना है, वो सब कुछ आपका अपना एक बोलते हैं कि लर्नर की खुद की रह जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने आप हैंडल करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लर्निंग जो है ज़्यादा एक्टिवली काम करती है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। तो वैरायटी ऑफ वेज मल्टीमीडिया अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि वीडियोस भी हैं, ऑडियोज़ भी रहती हैं, उसके साथ एनिमेशन वगैरह वीडियोस भी रहती हैं। तो वो सब क्या है, मल्टीमीडिया यूज़ इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इनोवेटिव टेक्निक। नई नई टेक्निक आती रहती हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए, जैसे कि आजकल काफ़ी सारी ऐप जो है डेवलप कर दी गई हैं टीचिंग के लिए, जैसे कि गूगल मीट के ऊपर भी क्लासेस चल रही हैं, क्लासरूम ऐप आ चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई इंस्ट्रक्शंस देने के लिए नई नई टेक्निक आती रहती हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर मतलब कि आप इनको किसी भी टाइम देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि 2 दिन पहले रिकॉर्ड की गई हो या फिर 2 दिन पहले अपलोड की गई हो, और इसको आप आज देख रहे हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, अपने मतलब जैसा आपको सुटेबल टाइम रहता है, जहाँ पर भी आपका मन करता है आप वो उस टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया कि ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है नेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे आएंगे कौन कौन से मेथड, ये हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज मूक्स, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो इनको 1 बाय 1 हम आज करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे मूक्स। मूक्स का मीनिंग क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एक बार तो एग्जाम के अंदर सिंपली यही पूछा गया था, मूक की फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी। तो ये जो साथ के साथ है ये भी करते रहना, जहाँ जहाँ पर भी फुल फॉर्म जो आ रही हैं, और साथ में इनका मीनिंग हम करेंगे ही। तो ये क्या है, मूक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अवेलेबल रहते हैं फॉर एनीवन। आप में से कोई भी या फिर मैं भी एनरोलमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड एंड अफोर्डेबल मतलब कि या तो इनकी फीस बहुत ही कम होती है या फिर होती भी नहीं है, मोस्टली जो है फ्रीली भी अवेलेबल रहते हैं। और फ्लेक्सिबल वे से आप जो है अपनी स्किल्स को सीख सकते हैं, अपने कैरियर को एडवांस कर सकते हैं, और साथ में ही क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। और फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गए हैं, क्योंकि अलग अलग जगह का जियोग्राफिकल एरियाज़ के लोग, एकेडमिक बैकग्राउंड के, अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो हैं इनसे जुड़ रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और इसी वजह से जो है इंडिया 2nd लार्जेस्ट यूज़र कंट्री बन चुका है आफ्टर यूएसए इन मूक्स। मतलब मूक्स के अंदर इंडिया 2nd नंबर पर है, इसके यूजेस के अंदर यूएसए 1st नंबर पर है। और इंडिया के अंदर मूक के जो कोर्सेज हैं वो प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट जो है वो NPTEL एंड IITs इन इंडिया की हेल्प से मूक्स को प्रोवाइड करवाती है। और स्वयं भी जो हम पढ़ेंगे, स्वयं भी इसका ही एक पार्ट है। और दे हेल्प इन मेकिंग एजुकेशनल रिच सम टारगेट ग्रुप। जिस टारगेट ग्रुप तक आप पहुंचना चाहते हैं या फिर आप किसी भी स्किल, कोई भी स्किल को सीखना चाहते हैं, तो वो इसके थ्रू आप सीख सकते हैं। और यूथ की स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। और ठीक है, और लिटरेसी लेवल भी इसकी वजह से डिज़ायर्ड हम लिटरेसी रेट को अचीव कर पा रहे हैं। उसके बाद है इसकी हिस्ट्री कि कहाँ से मूक को स्टार्ट किया गया था। तो ये फर्स्टली जो है 2008 के अंदर बाय जॉर्ज सैमन एंड स्टेफन डॉन्स के द्वारा ये इनको स्टार्ट किया गया था। और इसको उस टाइम पर कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 या फिर CCK 08 भी कहा गया था।
या फिर कहा जाता है। और इसका ये जो क्रिएट किए गए थे एज अ क्रेडिट कोर्स किए गए थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। उसके बाद इनके अंदर चेंजेस किए गए, दैट इज इन 2012 बाय प्रोफेसर सेबिस्टन एंड नॉर्विग। इनके अंदर जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको ये याद रखनी है कि 2012 के अंदर चेंजेस के अंदर मूक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया गया। और साथ में ही इन प्रोफेसर्स ने एक ओडासिटी भी स्टार्ट किया, जो कि एक इसी का प्लेटफॉर्म होता है, मूक्स के कोर्सेज प्रोवाइड करवाने का एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा कोर्सेरा और EDX भी जो है उस टाइम पर स्टार्ट किए गए थे। उसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर क्या क्या चलते हैं। अब हमारे पहले फीचर्स देख लेते हैं। मोस्टली कोर्सेज हैव शेड्यूल्ड विद स्टार्ट एंड एंड डेट के साथ, जो है मतलब आपको जिस टाइम पर ज्वाइन करना है उसके लिए स्पेसिफिकली डेट होगी कि इस तारीख से आप इसके अंदर कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। और उसकी एंड डेट भी रहती है कि आपको 2 वीक्स में, 3 वीक्स में या 2 मंथ्स के अंदर उसको कंप्लीट करना है। अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग टाइम पीरियड अवेलेबल रहता है। उसके साथ साथ ही अगर आपको सेल्फ पेस्ड कोर्सेज, मतलब अपनी मर्जी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जब चाहें उसको पूरा कर सकते हैं, तो ऐसे कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड साथ ही ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो भी अडोप्ट की गई है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है पहले वही देख लेते हैं। ये क्या है, एक टाइप की एजुकेशन है जिसके अंदर कम्बिनेशन यूज किया जाता है। कम्बिनेशन किस चीज़ का, ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल का, एंड साथ में ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंटरेक्शन की विद ट्रेडिशनल प्लेस बेस्ड। मतलब कि दोनों चीज़ें हैं, आपको ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल रहेगी और इंटरेक्शन के लिए ऑफलाइन या फिर हम जो ट्रेडिशनल प्लेस बेस्ड क्लासरूम मेथड होते हैं, जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती हैं, वो भी साथ के साथ इसमें प्रोवाइड की जाती हैं फॉर द इंटरेक्शन। तो ये हमारी ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो मूक्स के अंदर अडोप्ट की गई है और इसमें ऑनलाइन के साथ साथ फेस टू फेस क्लासरूम भी अवेलेबल हैं। साथ में ही मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर इसके अंदर कोर्सेज अवेलेबल हैं और मोबाइल फ़ोन के अंदर, टैबलेट के अंदर, आपके पास PC, लैपटॉप जो भी है उनके अंदर ये कोर्सेज असेस्ड होते हैं और फ्रीली ज़्यादातर अवेलेबल हैं। और जो कॉस्ट है, जिसकी कॉस्ट भी है वो भी काफ़ी बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। और दीज आर ड्राइवन बाय पेडागोगिकल टेक्निक एंड नॉलेज शेयरिंग एंड ग्लोबलाइजेशन के बेस पर ये काम करते हैं। और पेडागोगिकल टेक्निक कौन सी हैं वो हम देखते हैं अभी। इसका मीनिंग है कि ऐसी अप्रोच ऑफ टीचिंग, जितनी भी टीचिंग की थ्योरीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं टीचिंग को, वो कंप्लीट जो प्रोसेस रहती है या जितने भी मेथड्स रहते हैं उनको हम पेडागोगिकल के अंदर ऐड करते हैं। तो इसी तरह की सारी टेक्निक, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक्स जो है मूक के अंदर भी प्रोवाइड की जाती हैं। उनके जो कंटेंट रहता है, उनके कोर्सेज रहते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल उसमें रहते हैं। उसके बाद है मूक प्लेटफॉर्म इन इंडिया के अंदर। मूक प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है NPTEL। ये क्या है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है बाय 7 IITs एंड IISc बेंगलुरु का। इन सब का क्या है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है और इसके अंदर जो मोस्टली कोर्सेज हैं वो फ्रीली अवेलेबल है। साथ में ही अगर सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो वो उसके लिए एक नॉमिनल, मतलब बहुत ही कम फीस के ऊपर वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है मूक किट। ये क्या है, डिज़ाइन की गई है टू ऑफर सी मूक। सी मूक क्या है, दैट इज़ कनेक्टिविस्ट मूक के लिए डिज़ाइन की गई है और इसके अंदर स्पेसिफिकली लो बैंडविड्थ, मतलब अगर आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ कम है या फिर कंप्यूटिंग पावर अगर कम है, लो कंप्यूटिंग पावर है, तो उन सिचुएशंस को भी ये डील करती है और अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है IIT बॉम्बे X। ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट मूक प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई भी अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, लेकिन इसकी फंडिंग जो प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय NMEICT, मतलब नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, ये इसकी फंडिंग करता है IIT बॉम्बे X की। और इट इज़ ऑल्सो ए ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब सेम वही कि ऑनलाइन भी है एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है और इसी वजह से इसका नाम भी रखा गया है BLMM, दैट इज़ ब्लेंडेड लर्निंग मूक मॉडल ऑफ IIT बॉम्बे। ठीक है, ये है मूक प्लेटफॉर्म इन इंडिया। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट है दैट इज स्वयं। तो स्वयं के बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में करेंगे आगे।
तो ये रहा हमारा स्वयं से रिलेटेड। स्वयं क्या है? स्वयं एक इंडिजीनियस या फिर स्वदेशी हमारा आईटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है। मतलब इंडिया ने इसको खुद से डेवलप किया है, मेड इन इंडिया है स्पेसिफिकली, और काफ़ी बेस्ट क्वालिटीज़ एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है और एक्सेस्ड बाय एनीवन, मतलब कोई भी इसके अंदर एनरोलमेंट ले सकता है, एनी टाइम एंड एनीवेयर। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो मेन पर्पस रहा है या फिर 3 प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस का मतलब कि हर किसी तक पहुंच करना, एक्सेस रीच करना, हर किसी तक पहुंचाना। इक्विटी का मतलब कि इसके अंदर कोई भी जो है एनरोलमेंट करवा सकता है, कोई बायसनेस नहीं होगी। एंड नेक्स्ट इज क्वालिटी, और इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन या फिर जितना भी कंटेंट रहेगा, कोर्सेज रहेंगे, वो क्वालिटी के रूप से प्रोवाइड किए जाएंगे। और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर वो फीस पे करके क्लासरूम के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं या अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन फ्रीली एजुकेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। और इट इज़ टॉट इन क्लासरूम फॉर 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बेस्ट फैकल्टीज़ जो है इनका कंटेंट तैयार करती हैं और अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। स्वयं की फीचर्स क्या हैं? इसके अंदर जो है मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता है एंड हाई क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है एनी टाइम एंड एनीवेयर बेसिस के ऊपर। उसके बाद जो है प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग के अंदर आप जैसे होते हैं सेम वैसी ही क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, और वैसी क्वालिटी प्रोवाइड करवाने के लिए ज़रूरी है कि इंटरेक्टिव होना। तो इसके अंदर इंटरेक्टिव ई कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल का वो रहता है। साथ में ही मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन भी काफ़ी ईजी रहता है, और पीयर ग्रुप डिस्कशन और इंटरेक्शन भी अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट्स वगैरह रहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेवलप किया गया था दैट इज़ MHRD, जो भी हमारा शिक्षा मंत्रालय जिसका नाम हो चुका है, तो उसने इसको डेवलप किया है। और साथ में AICTE ने मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसको डेवलप किया गया है। इसके अंदर 2000 कोर्सेज के साथ साथ 80,000 आवर्स की लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। और UGC ने जो है यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेशंस या फिर गाइडलाइंस भी दी हैं कि जो क्रेडिट फ्रेमवर्क रहेगा वो स्वयं के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप स्वयं के थ्रू कुछ अलग से स्किल सीख रहे हैं, आपका कोई कोर्स अलग से चल रहा है, तो आपके इसके अंदर भी आपके जो डिग्रीज या डिप्लोमा जो रहते हैं उनके अंदर एक साथ ही वो एक जगह पर ऐड किए जाएंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेशंस इसके बारे में दे दी गई हैं। तो ये थी इसके फीचर्स। उसके बाद इसके अंदर नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन कौन है जो इसके अंदर अलग अलग टाइप का मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं कोर्सेज के लिए, तो वो है ये कंप्लीट लिस्ट आपके सामने। तो फर्स्ट है AICTE, इसकी फुल फॉर्म भी साथ के साथ करनी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, मतलब किसी भी टाइम आप इनके अंदर एनरोलमेंट या फिर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। साथ में ही इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है NPTEL, ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर के कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है UGC नॉन टेक्निकल के पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। CEC ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन से रिलेटेड है। NCERT स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। एंड NIOS भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। ओपन स्कूलिंग से रिलेटेड है, मतलब सिंपली अगर देखें तो ओपन स्कूलिंग का एक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो ये भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद इग्नू का, जैसे कि हमें पता है कि ये आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट या फिर ओपन स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो ये इसका मटेरियल भी यही प्रोवाइड करवाते हैं। और मैनेजमेंट स्टडीज़ का प्रोवाइड करवा रहे हैं IIMB। और सबसे लास्ट वाला है टीचर्स ट्रेनिंग, मतलब हम अगर टीचर बन जाते हैं तो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी इसके अंदर फ्रीली कंटेंट या कोर्सेज अवेलेबल हैं। और ये प्रोवाइड करवाता है, इनका रिलेटेड जो भी कंटेंट रहता है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इन सब की फुल फॉर्म के साथ में ये कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, क्या डेवलप करते हैं, वो आपको कंप्लीटली याद करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? ये एक ग्रुप है
ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स जो क्या करते हैं 24/7 बेसिस के ऊपर हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो चैनल्स चलते हैं दैट इज बाय GSAT-15 सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट के थ्रू ये काम करते हैं चैनल्स। तो ये आपको याद रखने हैं कि 32 DTH चैनल्स हैं, 24/7 की जो है ये अवेलेबल रहते हैं सारे प्रोग्राम्स। और इसके लिए कौन सा सैटेलाइट यूज़ की जाती है GSAT-15। और साथ में ही जो भी चैनल्स हैं वो अपलिंक किए गए हैं बाय बिसाग गांधीनगर। बिसाग क्या है, दैट इज भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स से इन सारे चैनल को लिंक किया गया है। और टाइम इसका कंटेंट जो हमने अभी देखा है NPTEL जो स्वयं के अंदर है वही सेम IIT UGC ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं उसके अंदर कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये कितने टाइम तक अवेलेबल रहते हैं 24/7 के अंदर कैसे है कि 4 आवर्स का डेली का नया कंटेंट आता है जो कि 5 टाइम्स रिपीट होता है इन अ डे। तो ठीक है, कंप्लीटली स्टूडेंट जो है वो नया का नया सिलेबस कर सकते हैं डेली बेसिस पर, और वो भी अपनी कन्वीनियंस के टाइम के ऊपर। मतलब अगर आपका सुबह पढ़ने का मन है तो सुबह के 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, शाम को है तो कंप्लीटली मतलब 4 घंटे का नया कंटेंट दिन के अंदर 5 बार रिपीट होता है। तो स्टूडेंट अपनी चॉइस के बेसिस पर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसकी फीचर्स। तो फीचर हायर एजुकेशन के अंदर सेम रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल जो आ जाते हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। वो भी अलग अलग डिसिप्लिन के कोर्सेज हैं, दैट इज़ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के हैं या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, लॉ के हैं, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर्स हैं। और साथ ही साथ में इनका सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है स्कूल एजुकेशन। और स्कूल एजुकेशन 9th to 12th लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाई जाती है, जो कि क्योंकि 9th 12th के बाद 12+1 to 12th के बाद क्या होता है कि बच्चों को आगे प्रोफेशनल डिग्री के कोर्सेज में एडमिशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो उनकी तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो ये थे हमारे तीनों मूक्स, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि एक क्वेश्चन तो जरूर ही बनता है UGC नेट के अंदर, और बाकी भी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर काफ़ी जगह पर इनके क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर जरूर कर दिया करें जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको, और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।